हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक चेक करें। शुक्रिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 9 पॉलिसी साइंसेज अप्रोच। चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये टॉपिक रियल लाइफ पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प करता है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, पॉलिसी साइंसेस क्या है और क्यों जरूरी बने। 2. नेचर ऑफ पॉलिसी साइंसेस अप्रोच, इस अप्रोच की बेसिक साइंटिफिक और रैशनल फीचर्स। 3. लिस्वेल्स विजन ऑफ पॉलिसी साइंसेस, लिस्वेल की मल्टीडिसिप्लिनरी और वैल्यू बेस्ड सोच। 4. स्कोप एंड एक्सपेंशन, एवैल्यूएशन, यूटिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन जैसी एक्सपेंशंस। 5. अप्रेजल ऑफ पॉलिसी साइंसेस, इस अप्रोच की स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म्स। 6. न्यू डायरेक्शंस एंड पर्सपेक्टिव्स, पॉलिसी नेटवर्क्स, पब्लिक मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन ट्रेंड्स। 7. कंक्लूजन, पूरी यूनिट का सिंपल समरी और इंपॉर्टेंस। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 1. इंट्रोडक्शन, इस पार्ट में स्टूडेंट्स समझेंगे कि पॉलिसी साइंसेस क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। 1. पॉलिसी साइंसेज एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है जो पब्लिक पॉलिसीज को समझने में मदद करती है। 2. ये बताती है कि पॉलिसीज कैसे बनती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है और कैसे एवैल्यूएट होती है। 3. इसका मेन पर्पस यह है कि गवर्नमेंट डिसीजंस को समझा जाए और उनका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 4. पॉलिसी साइंसेज अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का उस करती है। 5. यह अप्रोच रियल लाइफ सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। 6. पॉलिसी साइंसेज बताती है कि पॉलिसीज लोगों को कैसे अफेक्ट करती है और लोग पॉलिसीज को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। 7. पुराने तरीके बदलते समय के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पॉलिसी साइंसेज डेवलप हुई। 8. ये पॉलिसी मेकर्स को टूल्स, मॉडल्स और टेक्निक्स देती है ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सकें। 9. स्कॉलर्स ने देखा कि रिसर्च तो हो रही है पर पॉलिसी एक्सपर्ट्स डिसीजन मेकिंग से डॉ इसलिए पॉलिसी साइंसेज यह गैप फिल करने की कोशिश करती है। 10. इस अप्रोच का फोकस साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमन वैल्यूज और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 2. नेचर ऑफ पॉलिसी साइंसेज अप्रोच, पॉलिसी साइंसेज अप्रोच बताता है कि पब्लिक पॉलिसीज को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे समझा जाए। 1. साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, पॉलिसीज को फैक्ट्स और रिसर्च के बेसिस पर स्टडी करता है, अंदाजा लगाने की जगह डाटा यूज होता है। 2. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, सबका ज्ञान यूज होता है, क्योंकि पॉलिसी प्रॉब्लम्स एक ही सब्जेक्ट से सॉल्व नहीं होते। 3. प्रॉब्लम ओरिएंटेड, रियल लाइफ इश्यूज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन पर फोकस करता है। गोल, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना जो लोगों की लाइफ इंप्रूव करे। 4. कंटेक्सचुअल अप्रोच, समाज, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को ध्यान में रखता है, पॉलिसी हमेशा एनवायरनमेंट के हिसाब से बनती है। 5. नॉर्मेटिव, वैल्यू बेस्ड, पॉलिसीज को वैल्यूज पर बेस करता है, जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, डेमोक्रेसी, पॉलिसी मेकिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं, एथिकल भी होता है। 6. रैशनल एंड लॉजिकल, क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल स्टेप्स और बेस्ट ऑप्शन चूज करने पर जोर देता है, डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाता है। 7. फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, ये समझाता है प्रॉब्लम क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे बेहतर सोल्यूशन कौन सा है। 8. डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, समाज बदलता है तो पॉलिसीज भी बदलनी चाहिए, नए प्रॉब्लम्स के लिए नए आइडियाज और रिसर्च लाता है। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 3. लिस्वेल्स विजन ऑफ पॉलिसी साइंसेस, लिस्वेल की पॉलिसी साइंसेस वाली सोच को इजीली समझने में मदद मिलेगी। की पॉइंट्स। 1. लिस्वेल ने 1951 में पॉलिसी साइंसेस का कॉन्सेप्ट दिया। उनका गोल था पॉलिसी को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक बनाना। 2. उनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग नॉलेज पार बेस्ड होनी चाहिए, गेस या असम्पशन से अच्छी पॉलिसी नहीं बनती। 3. पॉलिसी साइंसेज मल्टीडिसिप्लिनरी होनी चाहिए,
पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स सब मिलकर काम करें। 4. यह अप्रोच प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसका मेन पर्पस है। 5. पॉलिसी को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बनाना चाहिए। सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी सबको ध्यान में रखना होगा। 6. लिस्वेल ने नॉर्मेटिव अप्रोच पर जोर दिया। पॉलिसी को ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे वैल्यूज को सपोर्ट करना चाहिए। 7. पॉलिसी साइंसेस दो तरह की नॉलेज देता है। पॉलिसी प्रोसेस की नॉलेज, पॉलिसी कैसे बनती है, पॉलिसी के लिए नॉलेज, बेटर डिसीजंस के लिए रिसर्च और एनालिसिस। 8. उनका विजन था कि पॉलिसी साइंसेस डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए। 9. पॉलिसी एनालिस्ट्स एथिकल और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। 10. उन्होंने पॉलिसी साइंसेस ऑफ डेमोक्रेसी का आइडिया दिया। पॉलिसी का मैं एम लोगों की लाइफ बेटर बनाना है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 4. स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसी साइंसेस अप्रोच। यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिसी साइंसेस अप्रोच का स्कोप कैसे बढ़ा और किस किस चीज में उस किया गया। 1. इवैल्यूएशन का एक्सपेंशन। पॉलिसी सच में काम कर रही है या नहीं, यह चेक करता है। सक्सेस, फेलियर और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। डाटा और ग्राउंड फीडबैक यूज होता है। 2. यूटिलाइजेशन का स्कोप। रिसर्च और स्टडीज को पॉलिसी मेकिंग में उस करना इंश्योर करता है। रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच गैप कम करता है। पॉलिसीज को एविडेंस बेस्ड बनाता है। 3. इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपेंशन। पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होती है जब सही तरह से इम्प्लीमेंट हो। ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स और डिलीवरी सिस्टम को स्टडी करता है। एग्जीक्यूशन इंप्रूव करने के लिए सॉल्यूशंस देता है। 4. टर्मिनेशन का एरिया। कुछ पॉलिसीज पुरानी, बेकार या कॉस्टली हो जाती है। कटबैक मैनेजमेंट, सनसेट लॉज जैसे टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। गवर्नमेंट को इनइफेक्टिव प्रोग्राम्स बैंड करने में मदद देता है। 5. पूरा पॉलिसी प्रोसेस कवर करना। एजेंडा सेटिंग, इश्यू एनालिसिस, इवैल्यूएशन सब इंक्लूड करता है। सिर्फ पॉलिसी बनाने तक लिमिटेड नहीं रहता। सिस्टमैटिक प्लानिंग प्रमोट करता है। 6. ट्रेडिशनल रैशनल मॉडल से आगे बढ़ना। रियल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज को इंक्लूड करता है। सिर्फ साइंटिफिक मॉडल पे डिपेंड नहीं करता। प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। 7. पब्लिक मैनेजमेंट का रोल। पॉलिसी को इफेक्टिवली चलने के लिए मैनेजमेंट पे फोकस करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कवर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग को लिंक करता है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 5. अप्रेजल ऑफ पॉलिसी साइंसेस अप्रोच। 1. अप्रेजल का मतलब। अप्रेजल का मीनिंग है पॉलिसी साइंसेस अप्रोच की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इवैल्यूएट करना। 2. स्ट्रेंथ्स, मजबूतियां, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक। पॉलिसी को फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पर समझाता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सीधे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करता है। मल्टीडिसिप्लिनरी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सबका यूज करता है। वैल्यूज इंक्लूड करता है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन डिग्निटी और एथिक्स को इंपॉर्टेंस देता है। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। प्रॉब्लम्स को डिफाइन और सॉल्व करने का क्लियर प्रोसेस देता है। पॉलिसी के सारे स्टेजेस कवर करता है। इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन, यूटिलाइजेशन, टर्मिनेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेज करता है। लोगों और एक्सपर्ट्स को पॉलिसी प्रोसेस में जोड़ने देता है। 3. लिमिटेशंस, वीकनेसेस। ज्यादा आइडियलिस्टिक। रियल गवर्नमेंट हमेशा परफेक्ट रैशनल एनालिसिस फॉलो नहीं कर सकती। मेथड के इश्यूज। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच ह्यूमन बिहेवियर को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वैल्यूज का इम्पैक्ट। एनालिस्ट के पर्सनल बायसेस डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग। बहुत डाटा, एक्सपर्ट्स और टाइम लगता है। साइंस वर्सेस पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट साइंटिफिक एडवाइस से ऊपर आ जाते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन में डिफिकल्टी। बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करने से डिसीजन स्लो हो जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टफ, जब रिसोर्सेस और एक्सपर्ट्स कम हो। 4. फाइनल इंसाइट। पॉलिसी साइंसेस अप्रोच काफी यूजफुल है, पर रियल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, लिमिटेड रिसोर्सेस और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के वजह से इसकी इफेक्टिवनेस कभी कभी कम हो जाती है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। Let's see next topic. 6. New directions and perspectives.
इस सेक्शन में हम देखते हैं कि पॉलिसी साइंसेस का फील्ड कैसे बदल रहा है। पॉलिसी मेकिंग में नए आइडियाज, नए टूल्स और मॉडर्न अप्रोचेस यूज हो रहे हैं। की न्यू डायरेक्शंस। 1. ट्रेडिशनल अप्रोच से पॉलिसी नेटवर्क्स की तरफ शिफ्ट। आप पॉलिसीज सिर्फ सरकार नहीं, नेटवर्क्स डिसाइड करते हैं। NGO, एक्सपर्ट्स, प्राइवेट ग्रुप्स, लोग, सबका रोल इंपॉर्टेंट। टॉप डाउन सिस्टम से ज्यादा कोऑपरेशन पर फोकस। 2. पब्लिक मैनेजमेंट पर स्ट्रॉन्ग फोकस। पॉलिसी बनाना काफी नहीं, आप पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट फंक्शंस को बेटर प्लान और ऑर्गेनाइज करना जरूरी। बेटर मैनेजमेंट इक्वल बेटर रिजल्ट्स। 3. पॉलिसी इंक्वायरी का राइजिंग इंपॉर्टेंस। आप सिर्फ रैशनल मॉडल्स नहीं, लोग पॉलिसीज को कैसे देखते हैं, इस पर भी स्टडी होती है। पब्लिक वैल्यूज और बिलीफ्स पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। 4. डेमोक्रेटाइजेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। पॉलिसी मेकिंग अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव हो रहा है। सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है। ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं। 5. सोशल नेटवर्क एनालिसिस का यूज। पॉलिसी को समझने के लिए एक्टर्स के रिलेशनशिप स्टडी की जाती है। कौन इन्फ्लुएंस करता है, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, ये सब एनालाइज होता है। 6. पॉजिटिविज्म पर क्रिटिकल व्यू। सिर्फ साइंटिफिक डेटा से पॉलिसी बनाओ, ये अप्रोच अब लिमिटेड माना जाता है। ह्यूमन इमोशंस, कल्चर, सोसाइटी, इन सब को भी पॉलिसी मेकिंग में कंसिडर किया जाता है। 7. एथिकल और वैल्यू बेस्ड पॉलिसी पर जोर। पॉलिसीज को फेयरनेस, डिग्निटी और डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करना जरूरी। नंबर्स के साथ एथिकल जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 7. कंक्लूजन। इस सेक्शन में हम पूरी यूनिट का सिंपल और क्लियर कंक्लूजन समझते हैं। 1. पॉलिसी साइंसेस बताते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज कैसे बनती और इम्प्लीमेंट होती है। 2. ये अप्रोच बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान जोड़कर काम करती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। 3. लिस्वेल का मानना था कि पॉलिसीज साइंटिफिक सोच और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ बनानी चाहिए। 4. यह अप्रोच प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, मतलब ये रियल लाइफ इश्यूज को सॉल्व करने पर फोकस करती है। 5. पॉलिसी मेकिंग वैल्यूज से अलग नहीं होता, हर डिसीजन में एथिक्स और सोशल वैल्यूज छुपी होती है। 6. टाइम के साथ पॉलिसी साइंसेस का स्कोप इवैल्यूएशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन और टर्मिनेशन तक बढ़ गया। 7. ये मानता है कि पॉलिसी मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसे सिंपल मॉडल्स पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 8. कुछ लोग इस अप्रोच को प्रैक्टिकल रियलिटी में वीक मानते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता। 9. आज के टाइम में पॉलिसी नेटवर्क्स, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसे नए ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 10. ओवरऑल, पॉलिसी साइंसेज एक यूजफुल फ्रेमवर्क देती है जिससे हम गवर्नमेंट के डिसीजंस को समझ सकते हैं और उन्हें बेटर बना सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।